अब इससे ये दास क्या सिद्ध करना चाहता है? ये सिद्ध करना चाहता है कि परमात्मा के सवसम वेद में जो ज्ञान लिखा है वो कितना निर्णायक है। क्योंकि वेद पुराण पढ़ते हैं गीता, तीर्थ व्रत करें तरबीता, तीर्थ और व्रत करने का किसी शास्त्र में नहीं है। ये तीर्थों के विषय में आपको मैंने बहुत बार बताया, आने समय आने पर फिर भी बताएंगे। वो तीर्थ क्या स्थान, उनको पढ़ कर इतनी नफरत हो जाए, उनकी स्थापना कैसे हुई। और तेरा एक सरस्वती तीर्थ है, वो उसके विषय में बताया, विष्णु पुराण में लिखा है कि एक ब्रह्मा जी की लड़की सरस्वती अपने पिता के दरबार में बैठी थी, वह नाच गाने हो रहे थे, और एक पुरुरा नामक राजा भी सिद्धि युक्त था, वो उस ब्रह्मा की सभा में चला गया। उधर से उनकी दोनों की चार आंख होगी। राजा ने पूछा अपने नौकरानी वहां की एक उर्वशी से कि ये कौन है ये सुंदर औरत, ब्रह्मा की लड़की के विषय में। तो उस उर्वशी ने बताया कि ये ब्रह्मा जी की पुत्री है, सरस्वती नाम है। तो उसने उसके माध्यम से संदेशा भिजवाया कि इसे कहो कि मेरे से मिले। उसने उस उर्वशी के माध्यम से संदेशा पहुंचा तो उस सरस्वती ने स्वीकृति दे दी, और फिर वो नीचे आकर के एक नदी के किनारे पर हजारों वर्षों तक वो दुष्कर्म करते रहे। एक दिन ब्रह्मा जी ने वो देख लिया, उनको श्राप दे दिया। वो तो नदी में डूब कर मर गई, कहते हैं वह नदी फिर सरस्वती कहलाई। वो कहते हैं वो नदी बन गई, नदी के बने थी, वह नदी में डूब कर मर गई। और फिर वहां बैठकर उस पुरवरा ने साधना की। वह क्या साधना की होगी आपको खूब पता है। तो वहां उसने जो साधना की तो उससे कहते हैं फिर वो अपनी विषय वासना के लिए ही साधना की। तो वहां जाने से कहते हैं बड़े पाप कटते हैं, वहां जाने से ये सुख हो जाता है, टट्टू हो जाता है। ऐसे गंदे स्थान की कथा सुनकर भी दोष पैदा होता है, वहां जाने से दूने दुष्कर्म उत्पन्न होते। और वहां उस स्थान पर जाकर स्नान करने, उस तीर्थ को मोक्ष बताते हैं, लाभ बताते हैं। उस तीर्थ पर धक्के खाने से मोक्ष बताते हैं, वो साधना करनी चाहिए। तीर्थ व्रत करें तरबीता, वेद पुराण पढ़ते हैं गीता। यो भी वेदा है, वेद पुराण पढ़ते हैं गीता। वेद पढ़ने, पुराण पढ़ने, गीता पढ़ने। पुराणम ये तीर्थों की महिमा गा रखी, उल्टी साधना फिटक रखी। अब उन ऋषियों महर्षियों ने, देवताओं ने साधनाएं की वेदों अनुसार। वेदों के साथ साथ फिर उसने आकाशवाणी सुनी थी, ब्रह्मा ने अपने पिता काल की, उसने सोची है पूर्ण परमात्मा की का आदेश है। उसने कह दिया तपो तपो, तप कर तप कर। उसने हजारों वर्षों तप किया। उसके बाद वो तप भी समावेश कर लिया सभी ऋषियों ने कि ये आकाशवाणी परमात्मा है। जबकि वेदों और गीता में कहीं कोई हठ योग करने का प्रमाण नहीं, प्रावधान नहीं है। ये इसके विरुद्ध जैसे व्रत करते हैं, गीता जी अध्याय नंबर 6 के श्लोक 16 में स्पष्ट मना किया है। ये देखिएगा, अध्याय नंबर 6 और मंत्र नंबर 16। हे अर्जुन, यह योग न तो बहुत खाने वाले का, यानी दड़ी पक्का खा ले, जमाई आए जा फिर अंगड़ाई टूटे नींद आ जाए, और न बिल्कुल न खाने वाले का, यानी व्रत रखा है कति सारा दिन कुछ ना खावे, तथा न बहुत सहन करने वाले का, यानी घना सोने वाले के स्वभाव वाले का, और न ही सदा जागने वाले का सिद्ध होता है। तो इससे सिद्ध होता है कि व्रत फिर ये लाए कहां तक, मनमुखी मनमाना आचरण है, ये नहीं करना चाहिए हमें। एक बहन ने बताया जो हमारे यहाँ उपदेशी है, पहले वो वैसे ही जैसे हमारे जैसी डले डोया करती। उसने बताया कि जी मेरा 2 कन्या थी, 2 कन्याओं के बाद मुझे परमात्मा ने मेहर बख्शी, अल्ट्रासाउंड कराया, पता चला कि लड़का है।
मैं बहुत खुशी हुई। मैं पहले 2 व्रत रखा करती महीने में, हफ्ते में, तब मैंने 4 व्रत शुरू कर दिए। मेरा बेटा बड़ा अच्छा संस्कारी होगा, बड़ा अच्छा होगा, बड़ा पुण्यात्मा होगा। तो उससे क्या हुआ कि जब मेरे लड़के ने जन्म लिया, वो मेंटल था, मेंटल हो गया। वो कति उसके दिमाग नहीं था, ऐसे ऐसे करा पड़ा रहता था। डॉक्टर ने बताया कि इसको गर्भ में पूर्ण आहार नहीं मिला, इस कारण से इसके अंग विकसित नहीं हुए। तब रोई माथे माथ मार के वो लड़का मर गया। साल 6 महीने 2 महीने 4 महीने 6 महीने बाद मृत्यु होगी। उसके बाद उसने व्रत करने छोड़ दिए, अपचक ली, कति सभी साधना त्याग दी। फिर ऐसे हमारे कोई बहन उनसे मिले जा करके, हमारा बच्चा भक्ति का भक्त, उनको समझाया, उस बेटी को, उसके पति को। वो फिर हमारे पास आई, करौथा आश्रम में, उसने उपदेश लिया। 10वें महीने मालिक ने वो छोरा दे दिया, लड़का दे दिया। इतना अच्छा लड़का, वो आते हैं लेकर पूरा परिवार, और आँखें में पानी भर भर कर रोती हुआ बेटी कि बहुत बुका रखे थे हम। मैं बहुत धार्मिक थी, बचपन से साधना करती थी, और उसका परिणाम मुझे ये हुआ। अगर वो मेरा बेटा ना मरता और वो ठीक ठाक हो जाता तो मैं और नरक में जाती, उस साधना को नहीं छोड़ती। ठीक है, उस पुत्र ने मुझे ठीक दिशा दे दी। मैं यही सोचती हूँ, परमात्मा, मेरी आंख खुल गई। तो पुण्यात्मा, ऐसे मनमुखी साधनाएं करने से हम हानि उठाते हैं, लाभ नहीं। इसके विषय में परमात्मा बताते हैं कि जीवित जग में जूती पड़े फिर जम तोड़े छाती। यहाँ जीवित या बयान माटी होगी कि लड़का ऐसा हुआ, और आगे पता नहीं के होंगे, वो यम के दूध छाती तोड़ेंगे, वो नारा दुख। अब क्या बताते हैं, 4 संप्रदा 52 द्वारे, जिनो नहीं निज नाम बेचारे, माला घाल हुए हैं मुक्ता, सटदल हुआ बाई बकदा। माला गाल के मुक्त हुए बैठे हैं, समझ रहे हम मोक्ष प्राप्त करेंगे इससे। और यही गीता जी बताना चाहती है कि अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 31 में कहा है कि इन्हीं सभी साधना जो कर रहे हैं अपनी अपनी को समझते हैं ये मोक्षदायक हैं, ये मुक्त कर देंगे कर्मों से, बंधन मोक्ष काट देंगे, नहीं। तो यहां परमात्मा वही बताना चाहते हैं, 4 संप्रदा 52 द्वारे, जिन्हों नहीं निज नाम बेचारे, माला घाल हुए हैं मुक्ता। ये माला पैर के, गल में माला गाल ली, कंठी पैर ली, और वेशभूषा नारी बना, इसी से मुक्त हुए बैठे हैं ये। सटदल उवा बाई बकदा, सटदल ये जितने भी संत हैं, नागा, विष्णु, ये जितने गिरी, पुरी, ओ घोड़, गोरी, जंगम, सेवड़े, कहती हैं सब उवा बाई बकदे, इनके पास कोई ज्ञान नहीं है, शास्त्र वाला ज्ञान, तत्व ज्ञान नहीं है। बैरागी बैराग न जाने, बिन सतगुर नहीं चोट निशाने। ओए अब जैसे सतगुरु शब्द इसलिए कहा जाता है क्योंकि गुरु जो है ये नकली हो गए, और इनको पुण्यात्माएं परम संत मान बैठे हैं, इनको गुरु मान बैठे। अब ये गुरु नहीं है, फिर इनको इसलिए कहना पड़ जाता है कि जैसे कोई गीता कहता पाठ कर ले, गीता में ऐसा लिखा है, वैसे तो उनको ज्ञान है नहीं, फिर भी ये गुरु पदवी प्राप्त हो गए। इन्होंने इनको ये कहना कि गुरु नहीं है तो कोई भी बात नहीं सुने हमारी। इसलिए परमात्मा ने कहा कि जो सच्चा ज्ञान दे वो उस सतगुरु से। यदि ये नकली गुरु ना होते तो गुरु ही शब्द बहुता, सतगुरु कहने की जरूरत है नहीं, उसका वो सतगुरु आना ही नहीं चाहिए था, ये शब्द नहीं चाहिए था, आवश्यकता ही नहीं थी इसकी। सतगुरु इसलिए कहना पड़ा कि ये नकली गुरु हैं, और ये गुरु ये लोकवेद के आधार पर गुरु पक्के हो रहे हैं। अब इसलिए बताना पड़ा कि बिन सतगुरु नहीं चोट निशाने। सतगुरु माने सतगुरु जो तत्वदर्शी संत को सतगुरु कहते हैं।
बैरागी बैराग न जाने, बिन सतगुर नी चोट निशाने। 12 बाट बिलोरी, 12 बाट बेटम बिलोरी, सट दर्शन में भक्ति ठगोरी। ये 12 बाट हैं, ये बेटम माने ये पाखंडी, ये बिल्कुल 12 बाट हो जाएंगी। और इस सठ दर्शन में भक्ति ठगोरी, ठगी की भक्ति है, झूठी कपट की भक्ति है, ये यथार्थ साधना नहीं है। और बिना सतगुरु के चोट निशाने पर नहीं लग सकती। परम संत के बिना ये तत्व ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता, जिससे मोक्ष हो सकता है। ये चोट निशाना करना यथार्थ ज्ञान तत्वदर्शी संत के बिना नहीं मिल सकता, वो सही साधना प्राप्त नहीं हो सकती। सन्यासी 10 नाम कहावे, शिव शिव करे न संशय जावे। निर्वाणी नी कच्छ निसारा, भूल गए हैं ब्रह्म द्वारा। ये ब्रह्म तक भी नहीं पहुंच पाते। 10 नामी साधु कौन से हैं? 10 नियम बना रखे उन्होंने। 10 नियम ये बना रखे हैं, भाई कंठी होनी चाहिए, माला होनी चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा कपड़ा होना चाहिए, ऐसा खाना चाहिए, ऐसा सोना चाहिए, इसी में जागना चाहिए, इसी में सोना चाहिए। ये नहीं, इनको 10 ना अरियन ना कर रटना लगाना चाहिए। ये रोज जाप करो। परमात्मा कहते हैं 10 नाम, सन्यासी 10 नाम कहावे, और शिव जी के उपासक हैं ये। शिव शिव करे न संशय जावे। निर्वाणी ने कच्छ निसारा, भूल गए हैं ब्रह्म द्वारा। ये भी वैदा है, वैधे से भेद अलैदा, यो भी वैधा। सुन सन्यासी कुल क्रमनासी, बगवे प्योंदी भूले धोंदी। छल छिद्र की भक्ति ना कीजय, आगे जवाब कहो क्या दीजिए। सुन सन्यासी कुल क्रमनासी, और भंग में प्योंदी भूले धोंदी। जैसे संत की प्योंद चढ़ा ली, लाल कपड़े पहन लिए या प्योंद चढ़ा ली, और वास्तविक ज्ञान से ये दूर हैं, बहुत दूर है। छल छिद्र की भक्ति ना कीजिए, आगे जवाब कहो क्या दीजिए। अन्य कैसी साधना करते हैं? कुछ ऐसी साधना करते हैं, भरम करम भैरव को पूजें, सत शब्द नहीं साहेब सूझे। माला मुक्ति कक्कड़ हुक्टी, बाणा भोड़ी भांग भसोड़ी। बाना गौड़ी भांग बसोड़ी, यो भी वैदा है, वैदे से भेद अलैदा। यो भी वैदा है। ये दंडी सन्यासी, ये भी 60 दर्शनिया में आते हैं, ये 60 दर्शनों में आते हैं। और ये शिव के ही उपासक या विष्णु के उपासक होते हैं। 60 दर्शनियों में शिव उपासक भी होते हैं। तो ये कहते हैं भांग पीवें और उकटी पीवें, तमाकू। जति जलाली पद बिन खाली, नाम न रत्ता घोरी घत्ता। मंडी बसंता ओढ़े कंथा, बन फल खावे नगर न जावे। यो भी वैदा है। जंगम जैनी फोकट फैनी, नाम न चीना गुरु गुण हीना। यो भी वैदा है। अब क्या बताते हैं कि जंगम जैनी फोकट फैनी। ये जैनी है, जंगम शेवड़े जितने भी साधन ये फोकट हैं। फनी माने विनाशक, नाशदायक इनकी साधना है। ये जीवन नष्ट करने वाली, फैनी माने जीवन नष्ट करने वाले, लोग दिखावा करने वाले।